तो आज गायब भी रहते हैं। ये कहाँ गया? ये रहा। तो आज रिजर्व से छुटकारा मिल जाना है हम लोग को। मजेदार बात तो ये है, कितने केस है? 1 2 3 4 5। छोटा छोटा लेके चलो। 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 केसेस हम लोग को करने। ठीक, इसमें आ जाएगा इतने में, क्यों नहीं आएगा? आराम से आएगा। बहुत स्पेस है। तो पहले एक बार रिवीजन हो जाए IFR का। बिल्कुल सर। तो रिवीजन में क्या देखेंगे हम लोग? रिवीजन में ये बेसिकली होता क्या है कि मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट आज कर रहे हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू जो होती है वो अप एंड डाउन होती है। किसकी? इन्वेस्टमेंट की। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अप एंड डाउन होने की वजह से उसमें लॉस पैदा होता है। और वो जो लॉस होता है ड्यू टू रेगुलर चेंज इन मार्केट वैल्यू। तो बुक वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है? बुक वैल्यू बैलेंस शीट वैल्यू होती है। बुक वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है बेटे? बैलेंस शीट वैल्यू को बुक वैल्यू बोला गया। ठीक है, बुक वैल्यू को बैलेंस शीट वैल्यू बोला गया है। और मार्केट वैल्यू जो मार्केट में चल रही है, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं और हमें पता लगाते हैं कितने का प्रॉफिट या लॉस। और जो भी लॉस होता है उसको एडजस्ट करते हैं या फिर सेट ऑफ करते हैं। सबसे पहले मैं उसे IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से सेट ऑफ करूंगा। इफ IFR इज नॉट अवेलेबल और IFR इज इनसफिशिएंट, देन इन दैट केस हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को यूज कर सकते हैं। व्हेन IFR इज इनसफिशिएंट और अनअवेलेबल, उस केस में हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में अपनी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। अपने लॉसेस को रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि अपने पास 5 केस मैंने ले रखे हैं और लास्ट के 4 केसेस 5 केसेस, जो लास्ट के 2 केसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो IFR है 60,000 का, इन्वेस्टमेंट है 3 लाख का, मार्केट वैल्यू हो रखी है पहले केस में 280 की। इन्वेस्टमेंट की ये इस वैल्यू को हम लोग बुक वैल्यू बोलते हैं। और यहाँ जो वैल्यूज दे रखी हैं बेटे, इस जगह पर जो वैल्यूज दे रखी हैं इनको हम कौन सी वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू या मार्केट वैल्यू बोलते हैं। इन दोनों को कंपेयर करना होता है, तभी हम प्रॉफिट या लॉस पता लगाते हैं। तो 3 लाख का इन्वेस्टमेंट था और मार्केट में वैल्यू कितनी हो गई? 280 की। बोलिए कितने का नुकसान हो गया बच्चे? जल्दी से बता दीजिए सर को, कितने का नुकसान हो गया? फटाफट से बताइए। 3 लाख के इन्वेस्टमेंट में अगर इन्वेस्टमेंट की कीमत 2,80,000 पहुंच जाए तो कितने का नुकसान हो गया? 20,000 का। वेरी गुड शिवांगी, अंश वेरी गुड, शाबाश। 20,000 का लॉस है और उस लॉस को हम लोग IFR में से माइनस करके बांट लेंगे। तो पहले केस में आपने देखा, केस नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। केस नंबर 1 क्या है? केस नंबर 1 लिखा है मैंने कि जो IFR वैल्यू है वो बड़ा होगा और लॉस वैल्यू छोटा होगा। ठीक, आपने देखा IFR की जो वैल्यू है वो 60,000 की है और लॉस इन इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना है? 20,000। लॉस इन इन्वेस्टमेंट जो है वो 20,000। ठीक, और पार्टनर्स के जो नाम है ओल्ड रेशियो में बढ़ेगा। पार्टनर्स के नाम XY है, ओल्ड रेशियो 7:3 है, Z आ रहा है 1/5 के लिए। ठीक है, तो हम पहली एंट्री डालेंगे जैसे उसमें लगाते थे वैसे इसमें भी लगाएंगे। क्या एंट्री लगाएंगे? दिस इज योर केस नंबर 1। केस नंबर 1 को हाईलाइट कर लो कि IFR बड़ा होगा और लॉस छोटा होगा। तो हम एंट्री डालेंगे IFR अकाउंट डेबिट। IFR जैसे WCR डेबिट करते थे वैसे IFR डेबिट कर दिया। और कितने का लॉस इसमें से माइनस करना है? 20,000 का। तो आप लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए लॉस। ये क्या हो रखा है? ये लॉस है। कितने का लॉस माइनस कर लिया हमने? 20,000। और जो 40,000 बचा, 60,000 में से हमने लॉस को क्या कर दिया? सेट कर दिया बेटे। तो 60,000 में से लॉस सेट हो जाने के बाद बचता है 40,000।
उसको एक्स में एक्स कैपिटल और उसको वाइस कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक्स कैपिटल और वाइस कैपिटल दोनों में क्या कर देने हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में, 7:3 में। बीइंग IFR distributed in 7:3। 7:3 तो 40,000 को बांट दीजिए 7:3 में। 60 में से 20 चला गया, 40 बचा। 40 को 7:4, 7 4 जा 28 और 4 3 जा 12। ये पहली एंट्री हो गई आपकी, समझ गए, पहली एंट्री कंप्लीट। सेकेंड एंट्री पर आते हैं, सेकेंड केस पर। सेकेंड केस में आप बताइए कितने का नुकसान है, चलिए बताइए। इन्वेस्टमेंट 3 लाख का और मार्केट वैल्यू 3 लाख की, बताइए कितने का नुकसान हुआ, क्या नुकसान हुआ या नुकसान हुआ ही नहीं। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 3 लाख है और मार्केट वैल्यू 3 लाख है, कितने का लॉस, शिवांगी वेरी गुड, कितने का नुकसान हुआ बेटे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3 लाख बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू 3 लाख, देयर इज नो लॉस, वेरी गुड, शाबाश। यहाँ पर कोई लॉस नहीं हुआ क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3 लाख है और मार्केट वैल्यू भी 3 लाख की है, तो हमको कोई लॉस नहीं हुआ। जब हमको कोई लॉस नहीं हुआ, IFR पार्टनर में बढ़ जाएगा, वो तो बेटा हर केस में बढ़ जाता है। आप ऐसे लिखें पूरा IFR पार्टनर में बढ़ जाएगा क्योंकि कोई लॉस है नहीं, इसलिए पूरा IFR हम बांट देंगे। तो अपने पास कोई लॉस नहीं है। केस नंबर 2 को मैं किस प्रकार से देखता हूं, इस प्रकार से देखता हूं, when there is no loss, जब हमको कोई भी लॉस ना हो, बहुत आसान, जब हमको कोई लॉस ना हो, ये हमारा केस नंबर 2, ठीक है। तो हमको कोई लॉस नहीं हुआ। IFR कितने का है, IFR 60,000 का। बोलो लॉस कितना, या सर लॉस हुआ ही नहीं, नील, तो एंट्री यही डाल दो और क्या। एंट्री क्या डालोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिकॉर्डिंग लगाए नहीं, हाँ लगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000। टू इन्वेस्टमेंट हम तब लिखते, ये इन्वेस्टमेंट जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये तब लिखते जब लॉस होता। बेटा लॉस हुआ ही नहीं तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट लिखते। अगर आपकी इच्छा हो रही है इन्वेस्टमेंट लिखा जाए तो लो मैं लिख देता हूं, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लॉस जब है ही नहीं नील, तो इससे अच्छा मत लिखो ना यार, तो ये मत लिखो जब है ही नहीं, तो सीधे आप लिखो 2x कैपिटल, इसको उठा के बांट दो, 2x कैपिटल एंड 2y कैपिटल। x कैपिटल और y कैपिटल में IFR को 7:3 ओल्ड रेशियो में बांट दोगे। Being IFR distributed in 7:3, बांटो, 7 6 42 और 3 6 18, खत्म। दूसरा भी हो गया, सर तीसरा कराओ। चलो बेटा तीसरे की तरफ। तीसरे में बताओ सर को कितने का नुकसान है, तीनों बच्चे जल्दी से जवाब दें कि तीसरे केस में कितने का नुकसान आपको दिखाई दे रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 3 लाख की है, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 3 लाख की है एंड मार्केट वैल्यू 2,40,000 की हो जाए, तो मुझे बताइए कितने का नुकसान, जल्दी से बताएं। शिवांगी वेरी गुड। अगर इन्वेस्टमेंट 3 लाख का और मार्केट वैल्यू 2,40,000 की, तो कितने का नुकसान हो गया अपने को। वेरी गुड, शाबाश। 60,000 का इन्वेस्टमेंट का लॉस है, तो लॉस कितने का हो रहा है, देखो बेटा 3 लाख का इन्वेस्टमेंट था, आज इन्वेस्टमेंट की कीमत मार्केट वैल्यू 240 हो गई, तो अपने को जो लॉस हुआ है ना, पहले तो ये बताओ IFR कितना है, सर IFR 60,000 और लॉस कितना, ओ माय गॉड, लॉस भी 60,000। इट मींस केस नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है व्हेन IFR एंड लॉस बोथ आर इक्वल, दोनों क्या हो, बराबर हो। इससे पहले आपने देखा
IFR बड़ा था, लॉस छोटा था, लॉस कम था, इसमें लॉस ही नहीं था, और इसमें लॉस और IFR बराबर हो गया। तो ये लॉस कहां से सेट किया जाएगा, मैं आपसे पूछता हूं, आपसे जानना चाहता हूं। ये जो लॉस है 60,000 का, इस लॉस को हम कहां से सेट करेंगे, IFR से या रिवैल्यूएशन से? शिवांगी बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। इसको IFR से सेट करेंगे या रिवैल्यूएशन अकाउंट से सेट करेंगे? IFR तो मैंने डेबिट कर दिया 60,000, IFR से सर, वेरी गुड आंसर, शाबाश। 60,000 का लॉस हम IFR से सेट करेंगे, टू इन्वेस्टमेंट लिख देंगे यहाँ पर, और इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा लॉस कितने का, 60,000। बताइए क्या पार्टनर में कुछ भी बटेगा, क्या पार्टनर में इस केस में कुछ बट रहा है? नोट्स बनाकर कुछ तो लिख दें, नोट्स बनाकर कुछ तो लिख दें। ना जी ना, बिल्कुल ना सर, बिल्कुल नहीं बांटेंगे, बिल्कुल नहीं सर, बहुत बढ़िया। पार्टनर्स में कुछ नहीं बटेगा क्योंकि कुछ भी अमाउंट बचता नहीं, नील अमाउंट, नील अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर, नील अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर। पार्टनर में कुछ नहीं बटेगा। आपसे क्वेश्चन आ गया पेपर में, देखिए CBSE पैटर्न कहता है कि टर्म 1 में पेपर में फंडामेंटल चेंज इन PSR, एडमिशन, शेयर्स, और एक चैप्टर और है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी एंड रेशियो आएगा, तो भी ऑब्जेक्टिव होगा। तो ISC आप भी इसी पैटर्न पर तैयार रखिए अपने आप। मैं आपको भी यही कहता हूं कि CBSE ने जो पैटर्न लॉन्च किया है वही पैटर्न ISC भी फॉलो करेगा आगे चलकर, और वो भी यही लाएगा कि 2 तरीके से पेपर लेंगे, टर्म 1 टर्म 2, और हम भी MCQ करवाएंगे। तो देखिए यहां से MCQ बेस्ड क्वेश्चन उठ सकता है, आपसे पूछ सकता है कौन सा ऐसा केस है, कब ऐसा होता है जब IFR तो होगा बहुत, लेकिन IFR एक भी पार्टनर में नहीं बटेगा। उस केस का जवाब जाएगा कि व्हेन लॉस इज इक्वल्स टू IFR। अगर लॉस IFR के बराबर हो जाए तो उस केस में IFR एक भी हिस्सा पार्टनर्स में नहीं बटता है। ठीक है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है जो डीप से पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़िया सर। 2 केस हो गए, 3 केस हो गए, चौथे केस को देखिए। चौथे केस को अगर आप नजर डालेंगे तो मार्केट वैल्यू 2,10,000 की हो चुकी है। अगर मार्केट वैल्यू 2,10,000 की है बेटा और इन्वेस्टमेंट 3 लाख का है, तो हमको जो लॉस हो गया वो 90,000 का लॉस हो गया। वेरी गुड आंसर, शाबाश, बहुत बढ़िया। अगर आप इसको ध्यान से देखें, 3 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 210, 90,000 का लॉस है। 90,000 के लॉस को कहां कहां से सेट किया जाएगा? 90,000 का लॉस पहले कहां से सेट होगा? 90,000 का लॉस अंश कहते हैं सर, पहले 60,000 IFR से, और जो 30,000 का लॉस बचेगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से बुक कर लीजिए। तो आप बार बार देख पा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट में जो लॉस, हाँ शिवांगी ठीक है बेटा, बिल्कुल आप भी एकदम सही कह रहे हैं कि रिवैल्यूएशन में 30 एंड IFR में 60। तो आप रिवैल्यूएशन में इन्वेस्टमेंट का लॉस नहीं ले जा सकते। कब तक नहीं ले जा सकते? जब तक IFR खड़ा है। अगर IFR कम पड़ जाए या IFR ना हो, उस केस में ही रिवैल्यूएशन में दिखाया जाता है। तो जरा चौथे केस की बारे में बात कर लें। तो चौथा केस ये रहा, केस नंबर 4। और केस नंबर 4 की क्या पहचान? देखो टोटल 5 ही केस हैं, 5 ही केस को दिखाएंगे, 5 केस से ज्यादा नहीं। IFR तो 60,000 का है, लेकिन लॉस आप देखिए कितने का हो गया, 90 का। तो आपने जो तीसरा केस देखा उसमें आपने पाया कि IFR छोटा पड़ गया और लॉस बड़ा पड़ गया। इस बार लॉस बड़ा पड़ गया। देखिए केस वाइज केस बदलता चला जा रहा है। पहले केस में IFR बड़ा था, लॉस कम था। दूसरे केस में लॉस ही नहीं था। तीसरे केस में IFR और लॉस बराबर था, और चौथे केस में IFR कम है, लॉस ज्यादा है। तो देयर आर 5 केसेस, टोटल 5 केसेस हैं जिनको आपको हैंडल करना होगा। इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री कौन सी बहुत बड़ी बात है, IFR को डेबिट कर लीजिए कितने से, 60,000। और इन्वेस्टमेंट लिखिए, टू इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा लॉस। इन्वेस्टमेंट के साथ ब्रैकेट में जरूर लिखें कि हमारा लॉस कितने का है,
90,000 का। हमारा लॉस कितने का है? 90,000 का। और जो लॉस की वजह से एक्स्ट्रा लॉस आ रहा है 30,000 का, उसके लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो रीवैल्यूएशन डेबिट कर दिया मैंने बेटा 30,000। आ गई बात समझ में? अब जब बेटा रिवैल्यूएशन को आप 30,000 से डेबिट किया, बिल्कुल कल की कहानी है, एकदम सेम टू सेम कल की कहानी बिल्कुल, कि अगर रिवैल्यूएशन को आप डेबिट कर दिए, रिवैल्यूएशन डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल नहीं बच्चा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर डेबिट हो जाएगा। ध्यान दो, रिवैल्यूएशन डेबिट हो रखा है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो रखा है, तो जरा मैं यहां पर एंट्री डालता हूं, यहां समझो, यहां पर बात हो, इस जगह पर शिट, इस जगह पर मैं थोड़ा और जूम कर रहा हूं, इस जगह पर बात को समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझाने जा रहा हूं। जब आपने रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया, इसका मतलब एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना होगा। क्या बना होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। और उस रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में इन्वेस्टमेंट चला गया। डेबिट साइड में क्या चला गया? इन्वेस्टमेंट चला गया। कितने से चला गया? 30,000 से। इन्वेस्टमेंट कितने से चला गया? 30,000 से। यही तो ये रिवैल्यूएशन में। जब रिवैल्यूएशन में 30,000 से इन्वेस्टमेंट चला गया, तो जब आप रिवैल्यूएशन को बैलेंस करेंगे, तो इस साइड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आ जाएगा 30,000 से। और यही जो लॉस आया है 30,000 से, इस लॉस को पार्टनर्स आपस में बांटेंगे, और उस लॉस की भी आपको एंट्री लगानी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस की। तो इसको एक्स और वाई आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लॉस को। तो 30,000 को एक्स और वाई डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 7:3 का मतलब हो गया 7×3 = 21 और 9,000। आ रही है बात समझ में? तो लॉस बांट रहे हैं, लॉस के केस में कैपिटल डेबिट होती है, एक्स कैपिटल, या ऐसे समझ लीजिए यहां रिवैल्यूएशन डेबिट है, तो अगली एंट्री में रिवैल्यूएशन को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितने से? 30,000। और एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल दोनों डेबिट हो जाएगा। एक्स कैपिटल एंड वाई कैपिटल डेबिट हो जाएगा, कितने से? 21 एंड 9,000। ये एंट्री किस बात को रिप्रेजेंट करती है? ये एंट्री रिप्रेजेंट करती है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूशन। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री है बेटे। ये लॉस ऑन, बिल्कुल कल की क्लास अगर आप याद करें, तो कल की क्लास में ये एंट्री यहां पर मैंने कराई हुई है। केस नंबर ये देखिए, ये केस नंबर, आप इस केस की तरफ को देखें, यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर दिया, एक्स वाई को डेबिट कर दिया, क्योंकि इसकी वजह से रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया होगा, जो चौथा केस था वही यहाँ भी। समझ में आ गया होगा केस नंबर 4 का? कोई दिक्कत नहीं? पक्का? चले आगे। समझ में आ रहा है? हैंड रेस कीजिए फटाक से। ये बात आपको समझ में आ गई? हैंड रेस करके बता दीजिए। पक्की पक्की बात है? ठीक है, चलिए डाउन कर लीजिए। अब मैं लास्ट केस की तरफ आ रहा हूं, और इसी पर आईएफआर खत्म हो जाएगा, और फिर मैं आपको थोड़ा सा एडवांस बात बता दूंगा कि और क्या केसेस बन सकते हैं, मतलब इसके अलावा और क्या पार्शियल डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व का केस बन सकता है। बस इतनी सी बात है, और फिर होमवर्क दे देंगे आपको। जितने भी रिजर्व के क्वेश्चन है आपको आराम से लगाने पड़ेंगे, ठीक है? तो चलिए देखिए, केस नंबर 5 को देखिए। इन्वेस्टमेंट कितना है? 3 लाख। इस बार इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 3,50,000। ओ माय गॉड। मतलब मतलब बेटा कि इस बार प्रॉफिट हो गया, लॉस नहीं। 3 लाख से इन्वेस्टमेंट की कीमत कितना हो गया? 350। इस बार लॉस नहीं, 50,000 का प्रॉफिट। शाबाश। तो 50,000 के प्रॉफिट की सिचुएशन को सर कैसे हैंडल करोगे? इसको कैसे हैंडल करोगे? पहले स्पेस चेक कर लो। हाँ, स्पेस सफिशिएंट है। इसको कैसे हैंडल करोगे बेटा? सर केस नंबर 5 लिख तो लो पहले, एंड रेस तो कर चुके हो, डाउन भी कर दो। केस नंबर 5, केस नंबर 5 को मैं बोलूंगा व्हेन प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट इज गिवन। प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट इज गिवन। इस बार इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हो गया,
ओ माय गॉड, तो सर क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ये है बेटा, आईएफआर है 60,000 का, बिल्कुल बदल गया। देखो ये जो किस सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन केवल आईएफआर के साथ हो सकती है। बाकी जो 4 केसेस हैं वो डब्ल्यूसीआर में भी सेम है और आईएफआर में भी सेम है। अगर आप मैच कराएं तो डब्ल्यूसीआर में केस नंबर 5 नहीं था, केवल केस नंबर 4 तक थे। आप देखिए, क्योंकि आप डब्ल्यूसीआर को देखें, ये केवल 4 केस है डब्ल्यूसीआर में, ये देखिए 5 केस नहीं है डब्ल्यूसीआर में, केवल 4 केस है मात्र। क्योंकि डब्ल्यूसीआर में कभी भी प्रॉफिट नहीं हो सकता ना यार, कि कोई वर्कर गिरेगा तो प्रॉफिट की बात जानते हो कैसे? कोई वर्कर गिरा, हाथ टूट गया, वो आपको बदले में पैसे दे रहा है, लो जी मेरा हाथ टूटा, आप रख लो पैसे, तब प्रॉफिट होगा। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी जीवन में नहीं। आ रही है बात समझ? केवल आईएफआर केस में प्रॉफिट होता है, तभी वहां 5वां केस बढ़ता है। लेकिन डब्ल्यूसीआर के केस में जो 4 केस है और आईएफआर के केस में जो शुरुआत के 4 केस हैं, बोथ आर सेम, दोनों एक ही जैसे। लेकिन 5वां केस एक बढ़ गया है प्रॉफिट का, बस वही डिफरेंट है हल्का सा। ठीक, तो अपने पास आईएफआर है 60,000 का और प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट ये 50,000। तो बेटा इसमें कुछ करना नहीं, प्रॉफिट जो है वो रिवैल्यूएशन में पकड़ लो बस, और कुछ नहीं। प्रॉफिट जो है रिवैल्यूएशन में ले लो, बाकी आईएफआर पूरा बांट लो। देखो कैसे करना है इसको जरा समझ लो। आप आईएफआर को पूरा बांट लो, जैसे मैं एंट्री करा रहा हूँ, बुक वाले कैसे किए हैं बिल्कुल मुझे मतलब नहीं है बुक वालों से, आपको जैसे मैं एंट्री करा रहा हूँ वैसे करो। जब कोई लॉस नहीं तो आईएफआर में से माइनस नहीं होगा। अब आप कहोगे सर प्रॉफिट है आईएफआर में जोड़ दो, ना जी बेटा ऐसी गलती मत करना। आईएफआर इसलिए बनाया जाता है ताकि लॉस को मेट आउट कर ले, प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया जाता। ठीक है, लॉस को मेट आउट करने के लिए। प्रॉफिट छोड़ दो, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में जाएगा। पूरा आईएफआर बांट लो 60,000 का, एक्स वाई में, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल, बांट लो पूरा का पूरा। तो ये बटेगा जब पूरा, तो ये आ जाएगा 7 6 42 और 18। ठीक, अभी इसके बाद ये जो प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो जरा देखो एंट्री कैसे लगाओगे, इधर देखो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो आप एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। हाँ, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ने से प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में इन्वेस्टमेंट जाएगा, बोलो यस और नो। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइड में जाएगा, बोलो यस और नो, जल्दी से बताओ भाई। 3 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट 350 का हो गया, सो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट की क्रेडिट, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में डाल दो। अब जब क्रेडिट में डालोगे तो इसकी एंट्री सर ने आपको सिखाई है, जरा एंट्री बोलो इसकी क्या होगी। जो बाई में होता है उसको डेबिट करते हैं, जो बाई में होता है उसको डेबिट करते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट बाई में है, इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। इसकी एंट्री लग गई, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा 50,000 बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया। ये एक एंट्री हो गई। अभी एक एंट्री और होगी, बड़ी एंट्री करा रहा। अरे तो बेटा ये जो 50,000 डालोगे तो 50,000 से रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट नहीं आएगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन भी तो आएगा। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितने का आएगा, 50,000 का, और वो 50,000 का एक्स वाई में बटेगा, एक्स वाई में 50,000 का प्रॉफिट बटेगा। तो बांटो जरा, 7 5 35 और 7 3 5 15, ये 15, तो ये प्रॉफिट बट रहा है। इस बार रिवैल्यूएशन डेबिट कर दोगे और 2 वाला क्रेडिट होता है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, टू एक्स कैपिटल एंड टू वाइज कैपिटल। और ये 50,000 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को बांटने की एंट्री है, 35,000 एंड 15,000। क्या लिखेंगे नरेशन में, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, profit on revaluation distributed in 7:3। बोलो बेटा, कुछ समझे, कुछ गई बुद्धि में बात? देखो पहले पूरी आईएफआर बांट ली, फिर जो आईएफआर के बाद जो प्रॉफिट था
उस प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में डाल दिया। जब क्रेडिट में डालोगे तो रिवैल्यूएशन बैलेंस करोगे, जिसकी वजह से प्रॉफिट आएगा, और प्रॉफिट को उठा के बांट दो। ऐसे समझो, जब इन्वेस्टमेंट डेबिट करोगे, रिवैल्यूएशन क्रेडिट करोगे, तो यहाँ रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, अगली बार रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। जैसे यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, अगली बार रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, वैसे यहाँ पर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, अगली बार रिवैल्यूएशन डेबिट होगा और प्रॉफिट हो जाएगा। ये 5 केसेस थे, जिसमें से जो चौथा और पांचवा केस आपको नजर आ रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट केस में से एक है। जो कौन सा केस बोल रहा हूं? केस नंबर 4 एंड केस नंबर 5। ऑलरेडी मैंने स्टार बना रखा है। ठीक बेटा, होमवर्क आपको मिलेगा, लेकिन जरा रुकिए, कुछ और बातें आपके साथ करनी है। इसको मैं सेव करके आगे बढ़ रहा हूं, ये शीट आपको मिल जाएगी। अब मैं पार्शियल डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व में और बातें बता देता हूं, हल्की फुल्की छोटी बहुत। पार्शियल डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व, पार्शियल डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व में और क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व। सर आईएफआर देख लिया, डब्ल्यूसीआर देख लिया, और कुछ भी आता है क्या? ना जी बेटा, और कुछ नहीं। तो सर क्यों लिख रहे हो? इसलिए लिख रहे हैं कि अगर मान लो कुछ एडवांस प्रॉब्लम आ गई तो कैसे हैंडल करोगे? पार्शियल डिस्ट्रीब्यूटेबल के एडवांस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करोगे? जैसे मान लो किसी रिजर्व को जबरदस्ती पार्शियल डिस्ट्रीब्यूटेबल बना दिया जाए, जबरदस्ती। समटाइम्स fully distributable reserve becomes partial distributable reserve। कभी कभी fully distributable reserve पार्शियल डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व बन जाते हैं। वो कौन सी कंडीशन है? उस कंडीशन को सर बताइए जरा। तो देखिए, समटाइम्स फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व बिकम्स पार्शियल डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व। एक चीज लिखना भूल गया, बोलता तो हूं लेकिन लिखा नहीं। फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व बिकम पार्शियल डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व। कभी कभी होता है ऐसा, एडवांस प्रॉब्लम में देखा गया। सर कब होता है, जरा कुछ बताएंगे? तो देखिए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो आपको बताएगा कि ये फुल्ली है कि पार्शियल। देखिए समझिए, एक्स वाई सेम क्वेश्चन है, 7:3 के पार्टनर। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट दी, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट दी। यहां लिखा हुआ है जनरल रिजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं बेटा, पेपर में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार नहीं, कम से कम 7-8 बार आया हुआ क्वेश्चन है। यहां मैं लिख रहा हूं 7 से 8 बार ये एडजस्टमेंट पूछी जा चुकी है आज तक बोर्ड में। ये जनरल रिजर्व है 60,000। नीचे जानते हो क्या लिखता है? नीचे लिख रहा है एडजस्टमेंट में, लिखता है 20% ऑफ जनरल रिजर्व। 20% ऑफ जनरल रिजर्व। व्हाट? 20% of general reserve is to be remains या retained as provision for doubtful debts। oh my god, इसका मतलब हुआ जनरल रिजर्व का 20% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मानना है। मतलब कि जैसे इसका सोल्यूशन अगर आप देखें, देखिए आपको मालूम है कि जनरल रिजर्व जो है वो फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व है। बोलिए यस और नो? जनरल रिजर्व फुल्ली, यस सर, जनरल रिजर्व फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व। लेकिन जनरल रिजर्व को यहाँ पार्शियल बना दिया गया। देखिए कैसे बनाया गया, देखिएगा। 20% ऑफ व्हाट? 20% ऑफ जनरल रिजर्व। सो जनरल रिजर्व कितना है? जनरल रिजर्व तो 60,000 का है। जनरल रिजर्व कितना है बेटे? 60,000। 60,000 में से 20% जनरल रिजर्व, 20% जनरल रिजर्व प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माना जाएगा। क्या माना जाएगा? प्रोविजन 20,000 के 20% का मतलब 12,000, और जो 48,000 बचेगा रिमेनिंग, ये वाला पोर्शन बांटा जाएगा। ये वाला पोर्शन क्या किया जाएगा?
डिस्ट्रीब्यूटेड, ये वाला पोर्शन क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो समझ में आ रही है बात। क्वेश्चन ने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ लिया, क्वेश्चन कह रहा है जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व है, मैं मानता हूं, लेकिन 20% ऑफ जनरल रिजर्व इज टू बी रिटेन्ड एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब इसका 20% जो 60,000 का 20%, डेटर का नहीं बोला है, ध्यान से लाइन को पढ़िए, 20% ऑफ जनरल रिजर्व उसको आप प्रोविजन मान लीजिए, मतलब अब प्रोविजन पहले 5 का था, 12 और आ गया, अब प्रोविजन 17 हो गया। पहले प्रोविजन कितना था 5,000, अब 12 और आ गया तो 17 हो गया। अब बताइए जनरल रिजर्व कितना बटेगा, जनरल रिजर्व बताइए बेटा 60 बटेगा या 48 बटेगा, आपसे जानना चाहता हूं। जनरल रिजर्व 68 बटेगा, 60 बटेगा या 48, आप बताइए, आप क्या कहते हैं जनरल रिजर्व इस सिचुएशन में कितना बटेगा, 60,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा या फिर 48,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा? एक जवाब। सार्थक आप बताएं, अंश का भी जवाब सही है। सार्थक आप बताइए कितना बटेगा, 48। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। अब देखो आपने खुद कहा कि जनरल रिजर्व अब 60 नहीं बटेगा 40 बटेगा, इसका मतलब जनरल रिजर्व तो अब पार्शियल बन गया, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात, जनरल रिजर्व क्या बन चुका है, अब पार्शियल, पूरा नहीं बट रहा है। तो वही मैंने लिखा पार्शियल डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व में एडवांस प्रॉब्लम, समटाइम्स फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स बिकम पार्शियल डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व, इट्स डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन की कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन की कंडीशन ऐसी है तो आप जनरल रिजर्व कितना बांटेंगे। तो इस केस में अगर मैं एंट्री मारूं तो क्या एंट्री मारूंगा, जरा एंट्री भी देख लीजिए। फिर इस केस में मैं जो एंट्री लगाऊंगा वो लगाऊंगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000। सर 48 लिखो, नहीं बेटा रुको, 68 में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकाल कर बाहर कर दो, और क्या, कितना परसेंट, 20% माइनस कर दो, इसमें से माइनस हो गया, क्रेडिट हो गया, कम हो गया, और बाकी जो बच गया उसको एक्स कैपिटल और वाइज कैपिटल में बांट दो, खत्म, समझे। 48,000 को बांटो 7:3 में, being general reserve rupees 48,000 distributed in 7:3, कितना हो जाएगा, 48,000 को जब आप बांटेंगे तो ये हो जाएगा 4800 और इंटू 7 ये आएगा बेटे 33,600 और 4800 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 3 14,400। ठीक, एक प्रॉब्लम तो ये ले ली सर ने, एक और करा दूंगा बस, उसके बाद क्लास को ओवर करूंगा। एक और एडवांस प्रॉब्लम मैं कराऊंगा, उसी के बाद मैं क्लास को ओवर करूंगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। और एडवांस पूछा जाता है, देखो मैं नहीं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन लगाने बैठे तो आपको बुक का कोई भी क्वेश्चन टफ लगे, ना जी ना, सब ऐसे हो कि बिल्कुल हलवा लगे, सब ऐसे दिखने चाहिए बिल्कुल एक लाइन से। ठीक, 1 मिनट से कम का समय बचा हुआ है, मीटिंग को आप रिज्वाइन करें। ठीक है, मैं मीटिंग कैंसिल कर रहा हूँ, मीटिंग रिज्वाइन करें, मैं एक एग्जांपल और लगवाता हूँ, उसके बाद क्लास को ओवर करता हूँ। ठीक है, वो क्वेश्चन भी और जबरदस्त है, इससे ज्यादा बढ़िया है, इसी के जैसा जनरल रिजर्व की कहानी, वो भी पेपर में पूछा गया है, तो उसको भी मैं कराऊंगा। ठीक, चलिए आइए रिज्वाइन कीजिए।